Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss the bacterial growth curve and environmental factors that can affect bacterial growth. तो उसी मुनासबत से हम बैक्टीरिया की मुख्तलिफ क्लासेस या टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस विद द इंट्रोडक्शन. बैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनकी जो न्यूक्लाई होता है वो प्रॉपर एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, और इनमें जो रेप्लिकेशन होती है एसेक्सुअल मीन्स के थ्रू, वो बाइनरी मेथड या फिर बडिंग के थ्रू होती हैं. अच्छा, जो हमारे पास माइक्रोब्स हैं वो फेवरेबल कंडीशंस की सूरत में रैपिडली ग्रोथ शो करते हैं. यही वजह है कि जब इन्हें कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाया जाता है सर्टेन कंडीशंस को मेंटेन रख के, इनको इनके डिज़ायर्ड न्यूट्रिएंट्स दे के, तो इसके नतीजे में हमारे पास बैक्टीरिया जो है एक स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं. ठीक है, उसमें जब तक न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं. जैसे जैसे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं तो उनकी ग्रोथ में भी डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है. और यही हमारे पास इस ग्रोथ पैटर्न की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं. और ये 4 फेजेस पर मुश्तमिल होता है. द फर्स्ट वन इज़ लैग फेज़, द सेकेंड वन इज़ एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज़, थर्ड वन इज़ स्टेशनरी एंड द लास्ट वन इज़ डेथ और डिक्लाइन फेज़. ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ रिक्वायरमेंट्स और ग्रोथ की बात करें तो हमारे पास सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं बैक्टीरियाज़ को, और ये वैरी करती हैं अमंग बैक्टीरियाज़. ठीक है, तमाम बैक्टीरियाज़ को सेम कंडीशंस नहीं रिक्वायर्ड होती. जैसे कि फैक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ, ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल, पीएच, टेम्परेचर, लाइट इन्फ्लुएंस करती हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को. कईयों को एसिडिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है तो कईयों को बेसिक. कुछ बैक्टीरियाज़ को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, कुछ को नहीं. हम मुख्तलिफ टाइप्स आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. इसके हिसाब से इसके अलावा जो हमारे पास टेम्परेचर कंडीशंस या फिर एडिशनल फैक्टर्स में हमारे पास प्रेशर भी आ जाता है, ऑस्मोटिक एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मॉइस्चर वगैरह भी, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं. अच्छा, अब हमारे पास जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम होता है वही उसका जनरेशन टाइम भी कहलाता है, जिसमें वो एक बैक्टीरिया 2 से 4 और फिर 4 से नेक्स्ट जनरेशन टाइम में 8 में कन्वर्ट होता है. और ऐसा कब होता है? जब बैक्टीरिया को उसकी रिक्वायर्ड कंडीशंस मिल रही हों. देन आप फिज़िक्स देख सकते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल के. तो इसमें सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज़, लैग फेज़ आता है. देन कम्स एक्सपोनेंशियल फेज़ जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है. देन एक टाइम आता है कि ग्रोथ स्टेशनरी हो जाती है, और देन कम्स दी डिक्लाइन और डेथ फेज़. अभी हम इन तमाम फेजेस को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वन लैग फेज़, ये प्रिपरेटरी फेज़ होता है, इसे इनिशियल फेज़ भी कहते हैं, और इसमें कोई सेलुलर एक्टिविटी नहीं होती. ठीक है, जो हमारे पास सेल्स हैं वो अपने आप को अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, अपनी प्रोटीन्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं रेप्लिकेशन वगैरह के थ्रू, और फिर फर्दर उनकी जो है मतलब अपने आप को सेल डिवीजन के लिए तैयार कर रहे होते हैं. अभी सेल डिवीजन इस फेज़ में स्टार्ट नहीं होती, और इस प्रिपरेशन में उनका साइज़ भी इन्हांस हो रहा होता है. देन कम्स एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज़. इस फेज़ में क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो अपनी बाइनरी डिवीजन के थ्रू डबलिंग स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, आफ्टर ईच जनरेशन टाइम या पीरियड, जब एक जनरेशन पीरियड गुजरता है तो वो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होते जाते हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी फास्ट होती है ऑब्वियसली उनकी. ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड कर रहे हैं. और इसी फेज़ में चूँकि हमारे पास ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, डीएनए आरएनए जो है वो एक्टिव होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स के यूज़ करके हमें ये पता लग सकता है कि कौन सी एंटीबायोटिक हमारे स्पेसिफिक टारगेट बैक्टीरिया पे कितनी इफेक्टिव है. ओके, देन कम्स स्टेशनरी फेज़. तो स्टेशनरी फेज़ में हमारे पास क्या होता है कि चूँकि एक्सपोनेंशियल फेज़ में न्यूट्रिएंट्स जो है ना काफ़ी एक्वायर होना शुरू हो गए थे, क्योंकि बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा था तो वो उस हिसाब से न्यूट्रिएंट्स को भी यूटिलाइज़ कर रहे थे. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब बैक्टीरिया का नंबर एक्सीड कर जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, और फिर इससे क्या होगा कि कुछ बैक्टीरियाज़ की डेथ स्टार्ट हो जाएगी और कुछ बैक्टीरियाज़ जो हैं वो ग्रोथ कंटिन्यू रखेंगे. तो ये काम जो है बैलेंस में चलेगा. ठीक है, ये ग्रोथ पैटर्न जो है बैलेंस में चलेगा, और हमारे पास फर्दर राइज इन नंबर ऑफ माइक्रोब्स नहीं होगा, क्योंकि इक्वली डेथ भी हो रही है सेल्स की ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसके साथ साथ अब कंडीशंस जो हैं फेवरेबल नहीं रही एज सच, और कंपटीशन भी बढ़ जाएगा. और इस स्टेज पे जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होंगे वो एंडोस्पोर्स जनरेट करेंगे. इसी तरह पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होंगे वो अपनी विरुलेंस का यूज़ करेंगे ताकि हार्श कंडीशंस में अपने सर्वाइवल को यकीनी बना सकें, और या फिर होस्ट के ऊपर डिजीज़ कॉज करने के लिए जो पैथोजेंस रिलीज़ करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो खुद एज अ पैथोजन बिहेव करते हैं, तो वो सब्सटेंसेस रिलीज़ करना शुरू हो जाएंगे स्ट्रेस कंडीशंस में. अच्छा, फिर क्या होगा? अल्टीमेटली डेथ फेज़ आ जाएगा. अगर हम मज़ीद न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं करते कल्चर मीडिया में, तो चूँकि हमारे पास मेटाबोलाइट्स की या वेस्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो हमारे पास सेंसिटिव बैक्टीरिया वल्नरेबल वंस वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा. और कुछ सेल्स जो हैं वो ब्रेकअप होकर अपना मटेरियल कंपोनेंट्स जो हैं वो मीडिया में देंगे. तो वो जो कंपोनेंट्स हैं ना वो स्पोर्स की सर्वाइवल के लिए जो है वो सोर्स प्रोवाइड करेंगे, स्पोर्स के सर्वाइवल के लिए. ठीक है, सोर्स प्रोवाइड करेंगे, और जिसकी वजह से फिर स्पोर्स जो हैं वो मेंटेन रहेंगे, इन हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाएंगे, और फर्दर हम इनको एज एन इनोक्यूलेंट ले सकते हैं फर्दर बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ के लिए.
देन कम सिग्निफिकेंस ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो हमारे पास ये इसलिए अहम है कि इससे फर्दर हमारे पास बैक्टीरियाज़ को आइसोलेट करना आसान होता है, ठीक है, जब हम कल्चरिंग करवाते हैं। और फॉर एग्जांपल प्लांट ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए हमें टॉक्सिक ऑर्गेनिक्स का, टॉक्सिक कंपाउंड्स का रिमूवल सॉइल से करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए हम कल्चर मीडिया में ये बात एसेस कर सकते हैं कि क्या टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स की प्रेजेंस में हमारा बैक्टीरियाज़ जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, कौन सा ऐसा स्पेसिफिक बैक्टीरिया जिसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि कोई एंटीबायोटिक्स तो नहीं रिलीज़ हो रही, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन के लिए कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जिनमें एंटीबायोटिक नेचर होती है, ठीक है। सो उसे हम फर्दर एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में। और इसी तरह बहुत से इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस के प्रोडक्ट्स भी बैक्टीरियाज़ जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, जिनको हम इस मेथड के थ्रू एसेस कर सकते हैं। और बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स का जानना और बैक्टीरियल नंबर क्या होता है कल्चर मीडिया में, ये रिसर्च और कमर्शियल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिहाजा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हमारे पास हमें स्ट्रेन्स का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया की, माइक्रोब्स की कैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है और वो किस रेट पे जो है ना पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने की या बायोरेमिडिएशन की एबिलिटी रखते हैं। नाउ कम्स द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट बैक्टीरियल ग्रोथ। तो हमारे पास बैक्टीरिया जो हैं उन्हें बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह सूटेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और जब वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएँ तो फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो ऑप्टिमम वो रेट पे ग्रो कर सकते हैं। और वो कंडीशंस या पैरामीटर्स क्या हमारे पास, ऑक्सीजन, पीएच, टेम्परेचर, लाइट रिक्वायरमेंट्स एंड प्रेशर एक्सेट्रा। तो हमारे पास मुख्तलिफ बैक्टीरिया को मुख्तलिफ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, और उसी बेसिस पे हम माइक्रोब्स को, बैक्टीरियाज़ को क्लासीफाई करते हैं जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो रहना पसंद करते हैं, तो उस मुनासबत से। जैसे कि बैक्टीरियल ग्रोथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन अकॉर्डिंग्स टू ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब्स भी की कैटेगरी भी आती है, ऐसे बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो ऑब्लिगेट एरोब्स कहलाते हैं, ठीक है। और वो ऑक्सीजन को ही बेसिकली अपनी एनर्जी के पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह में। देन कम्स ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स जो बैक्टीरिया हैं उन्हें ना वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए मैंने ऑब्लिगेट, यानी ऑब्लिगेट जो अपनी कंडीशन के लिए ना बहुत स्पेसिफिक होता है, उसके बगैर उसका गुजारा मुमकिन नहीं होता, उसके साथ ना हम ऑब्लिगेट की टर्म यूज़ करते हैं। तो एन मीन्स एब्सेंस, तो इन दी एब्सेंस ऑफ एरोबिक कंडीशन ये वाले बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। देन कम्स फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव मीन्स दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी वो एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं, और ये अपनी फर्मेंटेशन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है ना एनर्जी प्रोडक्शन कर लेते हैं। देन कम्स एरो टॉलरेंट एनारोब्स। तो एरो टॉलरेंट एनारोब्स जो हैं उन्हें भी जो एयर है वो हार्म नहीं करती, एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है तो वो उनकी ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करती है एज सच। देन कम्स माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। इन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड तो होती है लेकिन ओनली स्मॉल अमाउंट में। कैम्पाइलोबैक्टर इसके एग्जांपल में आ जाते हैं, जो कि हमारे एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं और फूड बॉर्न डिजीज़ेस भी कॉज करते हैं। देन कम्स बैक्टीरियल ग्रोथ इन अकॉर्डिंग्स टू पीएच। तो पीएच हमें पता है न्यूट्रल 7 होती है और लेस दैन 7 एसिडिक और मोर दैन 7 बेसिक कहलाती हैं। तो कुछ हमारे पास माइक्रोब्स एसिडोफाइल्स होते हैं, यानी वो एसिडिक पीएच में फेवरेबल उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, एसिडिक पीएच उनकी ग्रोथ को फेवर करती है, और लेस दैन 5 अप टू 3 जो है ना उसमें ये ऑप्टिमम ग्रोथ शो करते हैं। और ये हमारे पास हॉट स्प्रिंग वेंट्स में नज़र आते हैं ऐसे बैक्टीरिया। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में, वेजाइना में इनकी ग्रोथ होती है in the presence of acidic conditions. Then comes न्यूट्रोफाइल्स। तो न्यूट्रोफाइल्स जो हैं, ऐसा नाम इंडिकेट्स न्यूट्रल पीएच इनके लिए फेवरेबल है, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरॉय, और ये हमारे स्टमक की इन्वायरमेंट में रहते हैं, सराउंडिंग एरिया में से स्टमक के एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं न्यूट्रोफाइल्स। देन कम्स अल्कैलीफाइल्स। तो अल्कैलीफाइल्स एज द नाम इंडिकेट्स अल्कली, यानी बेसिक पीएच इनके लिए फेवरेबल है इनकी ग्रोथ के लिए, और ये उन्हीं कंडीशंस में जो है ना सॉइल्स के लेक्स की कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। और देन कम्स बैक्टीरियल ग्रोथ इन अकॉर्डिंग्स टू टेम्परेचर। तो हमारे पास टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है साइक्रोफाइल्स की। साइक्रोफाइल्स हमारे पास वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि कूलर इन्वायरमेंट्स को प्रेफर करते हैं, और इनका जो टेम्परेचर रेंज है जिनमें इनकी ऑप्टिमम ग्रोथ देखने को मिलती है साइक्रोफाइल्स की, वो है 4 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सट्रीम साइक्रोफाइल्स भी होते हैं जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बिलो सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं, जैसे कि हमारे जो सर्द इलाके हैं, आर्कटिक लेक्स वगैरह, डीप ओशंस में ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। देन कम्स मीसोफाइल्स। मीसोफाइल्स जो है मॉडरेट टेम्परेचर के लिए सूटेबल होता है, 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारे पास ह्यूमन माइक्रोबायोटा, जो माइक्रोबायोम है उसमें जो माइक्रोब सर्वाइव करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे जो सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं, वो मीसोफाइल्स कहलाते हैं। देन कम्स थर्मोफाइल्स। तो थर्मोफाइल्स जो है वो हाई टेम्परेचर्स पे सर्वाइव करते हैं, फ्रॉम 50 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी हमारे पास जियोथर्मल वेंट्स या जियोथर्मल सॉइल्स में देखने को मिलते हैं। और इससे भी फर्दर एक हायर कैटेगरी हमारे पास हाइपर थर्मोफाइल्स की आती है, जो कि अबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं।
जैसे कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि साइक्रोफाइल्स जो हैं वो बिटवीन 5 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको इनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन कम्स मीसोफाइल्स, तो मीसोफाइल्स की जो हमारे पास ग्रोथ है ऑप्टिमम वो मॉडरेट है। देन कम्स थर्मोफाइल्स, तो 50 to 80 की रेंज में। एंड देन कम्स हाइपर थर्मोफाइल्स जो कि 80 से अबव सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं। अच्छा जी, देन हमारे पास आ जाती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ इन अकॉर्डिंग्स टू लाइट। तो कुछ बैक्टीरियाज़ को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए लाइट रिक्वायर्ड होती है, और चूँकि उनमें लाइट कैप्चरिंग पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का, जिससे उनका फूड बनता है। अच्छा जी, ये माइक्रोब्स जो हैं क्लोरोफिल अपने अंदर रखते हैं। बेसिकली वो उस पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। और साइनोबैक्टीरिया जो है हमारे पास लैंड में भी रहते हैं और एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स में भी, और ये फाइटोप्लैंक्टन की सूरत में भी एग्जिस्ट करते हैं, और एसोसिएशंस भी बनाते हैं फंगाई, प्रोटिस्ट और प्लांट्स के साथ, जो कि सिम्बियोटिक इन नेचर होते हैं, यानी म्यूचुअल बेनिफिट का रिलेशन बनाते हैं जिसमें दोनों को फ़ायदा। कुछ बैक्टीरियाज हमारे पास होते हैं पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इन्हें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करना होता, तो ये अपना जो सोर्स है वो सल्फाइड या सल्फर को लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें जो पिगमेंट है उसका नाम बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब करता है लाइट की, ठीक। और पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया जो है डीप एक्वाटिक जोन्स में एग्जिस्ट करते हैं। देन कम्स बैक्टीरियल ग्रोथ एंड प्रेशर, यानी प्रेशर का इस पर क्या इफेक्ट होता है कि हमारे पास लिविंग ऑन लैंड और वाटर सरफेस, ये जो कंडीशंस हैं वेरिएबल, तो उसमें प्रेशर डिफरेंस भी आता है, ठीक है, हैबिटेट चेंज की वजह से। लेकिन हमारे पास जो बॉटम ऑफ द ओशंस में माइक्रोब्स रहते हैं वो उनमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 600 to 1000 वो बेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर को वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज को हम बैरोफाइल्स कहते हैं बिकॉज दे आर प्रेशर लवर्स, यानी एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। उसके पास अगर हम इनके अंदर फैटी एसिड्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड भी होते हैं और शॉर्ट एंड टेल फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। देन कम्स बैक्टीरियल ग्रोथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो वाटर जो है एसेंशियल कंपोनेंट होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। 80% तो बैक्टीरियल सेल्स वाटर से ही मुश्तमिल होते हैं, और ऑर्गेनिज्म की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की भी ज़रूरत होती है। यानी डेसिकेशन या ड्राइंग कंडीशंस अफेक्ट कर सकती है माइक्रोब्स की ग्रोथ को। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं ट्रैपोनीमा पैलेटम और एनकोनराई की, कि ये डेसिकेशन के पीरियड में जो है इनकी डेथ हो जाती है। जबकि कुछ हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो लेस मॉइस्चर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, ये भी जो मॉइस्चर की कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मॉइस्चर रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी करती है स्पीशी टू स्पीशी। हैंस मॉइस्चर कंटेंट जो है वो स्पीशी के अकॉर्डिंग मेंटेन होना चाहिए फॉर देयर ऑप्टिमल ग्रोथ। Then comes bacterial growth in carbon dioxide. तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ग्रोथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें प्रोवाइड होती है एनवायरनमेंट से ही, और बैक्टीरिया जो हैं फिर इसके ज़रिए से मतलब मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से भी बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करते हैं। और ऑर्गेनिज्म जैसे कि ब्रुसेला अबॉर्टस, इसे हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप टू 5 to 10% रिक्वायर्ड होती है अपनी ग्रोथ के लिए। और इस तरह के जो कार्बन डाइऑक्साइड जिन्हें ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है उन बैक्टीरियाज़ को हम कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ इन ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो सेल वॉल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। अगर हमारे पास बैक्टीरियल सेल को सडनली हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रख दिया जाए तो क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है, शेल श्रिंक करके कंपोनेंट्स बाहर आ जाते हैं, प्रोटोप्लास्ट बाहर आ जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम उसे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में शिफ्ट कर दें तो हमें टर्जिडिटी देखने को मिलती है। बैक्टीरिया जो है स्वेल कर जाता है और स्वेलिंग से भी फर्दर उसकी रप्चर हो जाती है। बैक्टीरियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए माइक्रो एज वेल एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हमारे पास माइक्रोबियल सेल है वो इन तमाम एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, मैक्रो और माइक्रो दोनों पे। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जो मैक्रो हैं वो ऑब्वियसली हायर अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं, और स्पेशली जो मैक्रो में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक बायोमॉलिक्यूल्स इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह, न्यूक्लिक एसिड्स एज वेल। और हमारे पास ये दूसरे बायोलॉजिकल फंक्शंस में भी अपना रोल प्ले करते हैं। बहुत से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म में जो इंसान्स के लिए एज अ कोफैक्टर को एंजाइम बिहेव करते हैं, और इसके अलावा जो है उनको उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। देन कम्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स में मैंगनीज, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम वगैरह आ जाते हैं। और ये तमाम भी जो है ना सेवरल जो हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की, उनमें अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे जिंक जो है वो एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है बहुत से एंजाइम्स को। देन मैंगनीज जो है वो कैटालिसिस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप में इन्वॉल्व होता है। देन मोलिब्डेनम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम में मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन भी अपना रोल प्ले करती है फॉर द ट्रांसफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। हमने देखा कि कैसे बैक्टीरिया जो है कल्चर मीडिया में ग्रो करता है, क्या उसका पैटर्न होता है, और इसके साथ साथ वो कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं। उस बेस पे मुख्तलिफ हमने बैक्टीरियाज की टाइप्स देखी विद एग्जाम्पल्स। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव स्टफ एंड स्टे ब्लेस्ड।